प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दूसरी कक्षा के ई लर्निंग हिंदी की कक्षा में। और बच्चों, मैं आपकी व्याकरण पाठ्य पुस्तिका से आज एक नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 9 विशेषण। देख सकते हैं आप विशेषण, यह आपके लिए एक नया पाठ है। तो बच्चों, आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लीजिए और पृष्ठ संख्या 51 देखिए। यहाँ एक छोटी सी कविता दी गई है जिसके माध्यम से बताया गया है कि विशेषण क्या है या किसे कहते हैं। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं। गुब्बारे लेकर आया ढेर, देखो आया मोटा शमशेर, हरे बैगनी लाल सफ़ेद रंगों के हैं कितने भेद, कोई लंबा कोई गोल, आओ पैसे ले लो मोल। तो बच्चों, इस कविता का अर्थ यहाँ होगा गुब्बारे लेकर आया ढेर, यानी गुब्बारे वाला बहुत सारी गुब्बारे लेकर आया है। देखो आया मोटा शमशेर, और उस गुब्बारे वाले का नाम क्या है? शमशेर, और वो दिखता कैसा है? मोटा। हरे बैगनी लाल सफ़ेद रंगों के हैं कितने भेद। हरे बैगनी मतलब बहुत तरह के, बहुत रंगों के गुब्बारे हैं। यहाँ से पता चल रहा है कि रंगों के भेद भी बहुत सारे होते हैं। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। तो कोई गुब्बारा कैसा है? लंबा, तो कोई गोल है। और गुब्बारे वाला कह रहा है कि पैसे लाओ और गुब्बारे का मोल कर कर गुब्बारे लेकर जाओ। तो बच्चों, यह थी आपके इस छोटी सी कविता का अर्थ। इसके नीचे ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। बताइए कितना और कैसा। तो पहला यहाँ प्रश्न क्या है? गुब्बारे कितने हैं? गुब्बारे कितने हैं? तो यहाँ देखिए कविता में क्या है? गुब्बारे लेकर आया ढेर, यानी ढेर सारे गुब्बारे। तो गुब्बारे कितने हैं? ढेर। उत्तर क्या होगा? ढेर। ढेर लिखेंगे, ढेर, ठीक है। यह पहला था, पहला का उत्तर। उसके बाद है गुब्बारे कैसे हैं? गुब्बारे कैसे हैं? तो गुब्बारे कैसे हैं? हरे बैगनी लाल सफ़ेद रंगों के कितने भेद। तो रंग नहीं पूछे गए। कैसे हैं? लंबे और गोल। लंबा और गोल लिखेंगे, ठीक है। लंबा और गुब्बारे कैसे हैं? लंबा और गोल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, शमशेर कैसा है? जो गुब्बारे वाला व्यक्ति है शमशेर, वो कैसा है, मतलब कैसा दिखता है? तो देखो आया मोटा शमशेर, यानी मोटा है, इसलिए क्या लिखेंगे? मोटा। मोटा। फिर बच्चों देखिए अंतिम है, बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? तो यहाँ पर बच्चे की संख्या कविता में नहीं दी गई है, परंतु हम चित्र में देख सकते हैं। बच्चे कितने हैं? 2। तो क्या लिखेंगे? 2। बच्चे कितने हैं? 2। तो हम लोगों ने इन प्रश्नों से क्या क्या जाना कि गुब्बारे कितने हैं? ढेर सारे, यानी ढेर। फिर गुब्बारे कैसे हैं? इनके रंग भी लिख सकते हैं। हमने आकार लिखा, लंबा गोल। इसके अलावा भी लिख सकते हैं हरे बैगनी लाल सफ़ेद रंग का है। और शमशेर कैसा है? मोटा। और अंतिम प्रश्न है, बच्चे कितने हैं? 2। तो बच्चों, हम लोगों ने यहाँ जाना कि कितना और कैसा के बारे में बताया गया है। कितना और कैसा बताने वाले यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। कितना, यहाँ पर हम लोगों ने जाना कितना और कैसा, ठीक है। इन्हीं शब्दों को ही क्या कहते हैं? विशेषण। इन्हीं शब्दों को ही हम लोग विशेषण कहते हैं, जैसे ढेर, लंबा और गोल, मोटा, 2। परंतु यह सारे
जो शब्द है वो किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को बतला रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कितना और कैसा शब्द को ही विशेषण कहते हैं। अब आइए पृष्ठ संख्या 52। ये शब्द अनेक प्रकार के विशेषता अथवा गुण बताते हैं, जैसे रंग रूप, यानी उनका रंग और रूप कैसा होगा, लाल, पीला, सुनहरा, सुंदर, चमकीला आदि। तो ये सारे शब्द भी क्या है बच्चों, विशेषण है। लाल हो या पीला हो, सुनहरा हो या सुंदर या चमकीला, ये सारे क्या है, रंग और रूप है। तो ये सारे शब्द भी विशेषण है। आकार, छोटा, गोल, मोटा, ऊंचा, लंबा आदि, आकार भी क्या है, विशेषण है। उसमें आकार में क्या क्या हो सकते हैं, छोटा, गोल, मोटा, ऊंचा, लंबा आदि। गुण और दोष, गुण यानी उसकी अच्छाई, दोष यानी उसकी बुराई। तो अच्छा, बुरा, चालाक, मूर्ख, बहादुर आदि ये सारे भी विशेषण हैं। मापतोल, जैसे मापतोल किया जाता है 2 मीटर, 100 ग्राम, 10 लीटर आदि, तो ये सारे मापतोल भी क्या है, विशेषण हैं। अथवा संख्या देखिए 5, 10, 100, तीसरा, छठा आदि, ये सारे भी विशेषण शब्द हैं। अवस्था, अमीर, बूढ़ा, जवान, बीमार आदि, ये सारे भी विशेषण शब्द हैं। तो विशेषण शब्द की देखिए यहाँ परिभाषा दी गई है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बतलाते हैं या उनके गुण या दोष को बतलाते हैं, उन्हें ही विशेषण कहा जाता है। ठीक है। संज्ञा यानी नाम, तो नाम क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम। सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाले नामों को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो इन संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता को बतलाने वाले शब्द को ही विशेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग ने जाना विशेषण क्या है, और यहाँ देखिए बहुत सारे विशेषण के प्रकार दिए गए हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, गुण, दोष, मापतोल, संख्या, अवस्था आदि। तो आज के लिए बच्चों यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।